वेलकम टू माई फूड डायरी 16। आप लोगों को लग रहा होगा कि कई दिन से कोई रेसिपी ही नहीं आया है। तो हुआ यूँ था कि मैं घर चला गया था और वहाँ पे मैं अच्छा खाना खा रहा था और कुछ बना नहीं रहा था। तो अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर देता हूँ। और क्योंकि इतने दिन से कुछ नहीं बना रहा था, तो आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करूँगा। एक है मोज़रेला स्टिक्स और दूसरा है पनीर स्टिक्स। चलो अब देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सबसे पहले पनीर स्टिक्स के लिए हमें चाहिए पनीर, मोज़रेला स्टिक्स के लिए मोज़रेला, और हमें चाहिए मैदा। उसके बाद चाहिए हमें एग वॉश। अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग नहीं खाते हैं तो पानी में मैदा मिला लीजिए, वो आपका वॉश का काम कर देगा। उसके बाद चाहिए भुजिया का पाउडर और चिप्स का पाउडर। ये नॉर्मल आलू भुजिया भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल भुजिया भी यूज़ कर सकते हो। मिक्सी में डालो, घुमा लो। चिप्स को साथ भी वही करना है। अगर आपको वो नहीं करना है तो ऐसा करो, इन दोनों को पॉलीथिन में डालो और बेलन से एक बार रोल कर दो, तो भी ये पाउडर बन जाता है। और आउटर लेयर के लिए ये आलू भुजिया और ये चिप्स। इससे होगा क्या कि आउटर कोटिंग बड़ी करारी बनती है और मज़ा बढ़ाता है। तो चलो अब देख लेते हैं बनाएंगे कैसे ये सब। पनीर या मोज़रेला स्टिक्स बनाने के लिए हमें क्रम्बिंग प्रोसेस करना होता है। क्रम्बिंग प्रोसेस में एक हाथ वेट इंग्रेडिएंट्स मैनेज करता है और दूसरा हाथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो अभी करना क्या है, जैसे ये पनीर का पीस ले लिया, उसको एक बार मैदा में रोल कर लिया। इससे होगा ये कि जो एग वॉश है मैदा की वजह से अच्छे से चिपक जाएगा। अब ये जाएगा एग वॉश में और ये मैं राइट हैंड से इसको एग वॉश से कोट कर दूंगा। कोट करने के बाद यहाँ डाल देता हूँ, ये है आलू भुजिया का क्रम्ब। उसको रोल कर देते हैं। रोल करने के बाद क्या करेंगे कि इसको डबल कोट करेंगे। अब डबल कोट कैसे करते हैं, एक बार ये फर्स्ट सिंगल कोट हो गया तो इसको उठाओ और वापस एग वॉश में डाल दो। एग वॉश में एक और बार रोल करो। रोल करने के बाद इसको ले आओ भुजिया के ऊपर, और इसको लेफ्ट हैंड से करना चाहिए था, जो मैं भूल गया था, तो मैंने राइट हैंड से कर दिया। तो ये नहीं करना है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो हाथ धो लिया, अब फिर से ट्राई करते हैं मोज़रेला के साथ। तो ये गया मैदा में लेफ्ट हैंड से ड्राई इंग्रेडिएंट, फिर मैदा से ये आएगा एग वॉश में राइट हैंड वेट इंग्रेडिएंट, फिर ये यहाँ से जाएगा लेफ्ट हैंड, ये भी है ड्राई इंग्रेडिएंट, लेफ्ट हैंड ड्राई इंग्रेडिएंट मैनेज कर रहा है अभी तक, पिछले बार नहीं कर पाया था। अब ये वापस जाएगा एग वॉश में, अब राइट हैंड से, और राइट हैंड से निकालने के बाद ये जाएगा इधर और ये लेफ्ट हैंड। चलो इस बार तो हो गया, सो इट इज़ अ सक्सेस। इसको बस लेफ्ट हैंड से रोल करो अच्छे से साइड वाइड चिपका लो, और ये हो गया आपका मोज़रेला स्टिक। तो और ऐसे ही दूसरा वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हम आलू के चिप्स यूज़ कर रहे हैं या पोटैटो चिप्स यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद वैसे पूरे बना लेते हैं। अब आलू भुजिया की कोटिंग तो हो गई। पोटैटो चिप्स की कोटिंग करने के लिए सेम स्टेप है। पनीर लिया, मैदा में रोल किया, मैदा की अच्छी कोटिंग हो जाए, इवन कोटिंग हो जाए, और उसका हल्का सा झाड़ लिया, एग वॉश में डाला, राइट हैंड से एग वॉश लगाया, एग वॉश से निकाला, पोटैटो चिप्स के क्रम्ब में मिलाया, लेफ़्ट हैंड से क्रम्ब कोट किया उसको अच्छे से। इस पर भी डबल कोटिंग करने वाले हैं। तो ये एक बार फर्स्ट कोट हो गया, फिर से एग वॉश में गया, एग वॉश में हाथ से एग वॉश लगाया, चिप्स पे लेकर आए, और अब चिप्स की एक कोटिंग कर देते हैं। और ये चिप्स की एक इवन कोटिंग हो गई है। तो ये हो गया पोटैटो चिप्स वाला पनीर स्टिक्स तैयार। इसको यहाँ साइड में रख लेते हैं। सेम चीज़ रिपीट करेंगे मोज़रेला के साथ। मैदा में डाला, एक रोल किया अच्छे से, इवन कोटिंग, एग वॉश में राइट हैंड से एग वॉश को कंप्लीट किया। उसके बाद उसको निकाल के पोटैटो चिप्स के क्रम्ब्स में डाला, लेफ़्ट हैंड से क्रम्बिंग किया, अच्छे से इवन कोटिंग हो गई है। उसके बाद उसको निकाल के फिर से एग वॉश में और निकाला चिप्स में, और चिप्स को अच्छे से इवन कोट कर दो, और ये हो गया हमारा पोटैटो चिप्स वाला मोज़रेला स्टिक्स तैयार। इसको यहाँ रख देते हैं।
ऐसे ही हम बाकी बना लेंगे और उसके बाद बताता हूँ कि फ्राई कैसे करना है। तो ये हो गए हमारे पनीर और मोज़रेला स्टिक्स क्रम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैं भूल गया हूँ कि इसमें पनीर कौन सा है और मोज़रेला कौन सा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब खाएंगे तब पता चल जाएगा। अब ये जाएंगे फ्रीज़र में एटलीस्ट 4 घंटे के लिए। बेटर है ओवरनाइट बना के रख दो, रात को बना लो, नेक्स्ट दिन सुबह फ्राई करके खाओ, मतलब 12-13 घंटे जैसे भी। तो ये हो जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ्राई कैसे करना है और खाना कैसे है, बेस्ट पार्ट। अब पनीर स्टिक्स और मोज़रेला स्टिक्स फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल को मीडियम हाई हीट पे हॉट कर लेना, और जब मोज़रेला स्टिक्स को 4-5 घंटे, जितने भी घंटे आपने डीप फ्रीज़र में रखा है, उसके बाद निकाल के सीधा अंदर डाल देना और बस गोल्डन ब्राउन कलर तक के लिए वेट करेंगे। और एक बार में 2 से 3 डालना, उससे ज़्यादा डालोगे तो स्टिक करने के चांसेस हैं। और बस 2 से 3 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल वाले प्लेट पे, ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए और थोड़ा सा चीज़ जो मेल्ट होकर निकला है वो निकलना चाहिए, ताकि पता चले कि अंदर का चीज़ मेल्ट हो गया है। अभी सेम चीज़ हमें करना है अपने पनीर स्टिक्स के साथ। अब पनीर स्टिक्स में क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि बिकॉज़ ये मेल्ट होकर निकलने के चांसेस कम है, तो आप 3 की जगह 4 डाल सकते हैं। बस यही ध्यान रखना कि गैप रहे सब में, ताकि आपस में चिपके ना। और ये हम डाल देते हैं चौथा। और ये हो गया हमारा पनीर और मोज़रेला स्टिक्स तैयार। अब कौन सा है वो तो मुझे पता नहीं, अब खाने के बाद पता चलेगा। जब तक मैं खाता हूँ आप एक जल्दी से काम करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और ऐसे इजी रेसिपीज़ मिलती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, ताकि ये जब रेसिपी आए आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।